नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिडिल ईस्ट की धरती पर जंग की आग अब और भड़क चुकी है। अमेरिका इजराइल बनाम ईरान की इस भीषण लड़ाई का आज छठा दिन रहा और हालात अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता लगभग बंद होता दिख रहा है। आज भी मिसाइलों की गर्जना, ड्रोन की भनभनाहट और धमाकों की गूंज पूरे पश्चिम एशिया में सुनाई दे रही है। इजराइल ने ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर बड़े हमले किए। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि ये जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। ये संघर्ष 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है और इसी बीच जंग का असर अब हिंद महासागर तक पहुंच गया है। अमेरिकी नौसेना की एक पनडुब्बी ने टारपीडो हमला करके ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया। ये घटना न सिर्फ युद्ध के विस्तार का संकेत है बल्कि इसने भारत की राजनीति में भी हलचल पैदा कर दी है। साथ ही भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरानी दूतावास पहुंचकर कॉन्डोलेंस बुक पर हस्ताक्षर किए और हाल की घटनाओं पर भारत की ओर से संवेदना व्यक्त की है। साथ ही ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत पर शोक भी जताया है। साथ ही जंग में अब पाकिस्तान की एंट्री की आशंका भी बढ़ने लगी है। तो युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट आपको बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले 24 घंटे में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि भारत अपना स्टैंड क्लियर करे। विक्रम मिस्री ने कॉन्डोलेंस बुक पर हस्ताक्षर क्यों किया? देखिए, ये लड़ाई 100 दिन से ज्यादा चलेगी, ये पेंटागन की तरफ से कहा जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद आकर के कहा कि हमने सोचा था कि 3-4 दिनों में खत्म हो जाएगा, ये लंबी चलेगी। और जब लड़ाई लंबी चलेगी तो उसका एंड वो निगोशिएशन पे खत्म होगा। अगर ये 3-4 सप्ताह में खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि अभी जो न्यू बैच ऑफ लीडरशिप ईरान के अंदर आएगा उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, फिर आएगा उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। ये कि ऊपर के हेड्स को हटा दो, सरकार चलाने वाले लोगों को हटा दो और वहां अपनी सरकार बना दो, रिजीम चेंज करके मामला को खत्म करो। और अगर ये लंबा चलेगा, इसका मतलब क्या है कि रिजीम चेंज नहीं भी हो सकता है। इस रिजीम के साथ बातचीत करके, एक निगोशिएशन करके इस मामले को खत्म किया जाएगा। देयर इज ओनली 2 ऑप्शन। खटाखट मार के खत्म करो और वहां पे लोगों को बिठाओ अपने मन का, या फिर ये लंबा चलो और इसी सरकार के साथ निगोशिएट करके उनको आप सरेंडर करवाओ। लेकिन बातचीत करेगा कौन? बातचीत करने वाले लोग हैं कौन? तो हिंदुस्तान उस रोल में बिल्कुल फिट बैठता है कि हम ईरान के साथ भी दोस्ती है हमारी और इजराइल के साथ दोस्ती है ही। हमारी बात सऊदी अरब भी मानेगा, यूएई भी मानेगा, ओमान भी मानेगा, बहरीन भी मानेगा, सारे लोग मानेंगे। तो रास्ता तो बनाना पड़ेगा। तो रास्ता बनेगा कैसे? कि आप एक खामनेई के कंडोलेंस बुक पे, भाई हम साथ में, न्यूट्रलिटी। प्रधानमंत्री मोदी का आज बयान आ गया, वो फिनलैंड के साथ निगोशिएट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। चलिए भाई ठीक है। तो डिप्लोमेसी इसी तरीके से चलती है। इसमें कोई मोरल नहीं होता, इसमें कोई जजमेंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। जैसे धारा बह रही है उसके हिसाब से अपने सेल्फ इंटरेस्ट में और अपने रोल को पहचानना होता है। और भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिल्कुल मास्टर बन चुका है इसमें, और इसलिए ये आज की सबसे बड़ी चीज है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज है ये बेवकूफी राहुल गांधी की और पागलपन जिसके चक्कर में फंस गया पाकिस्तान। पाकिस्तान तो ऐसा फंसा है कि आप मत पूछिए। आप सुनेंगे तो आपको भी हंसी भी आएगी और आपको लगेगा कि नहीं, इस बार जो है पाकिस्तान जो है वो बुरी तरीके से फंस गया। मैं वहां पे आऊंगा, लेकिन कुछ और बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स उसको समझ लीजिए। आज मालूम चला कि ईरान वाले अजरबैजान पे जाकर के हमला कर दिए। अब बताइए, अजरबैजान के ऊपर आप हमला कर रहे हो और अजरबैजान कल तक खामनेई की मौत के ऊपर शोक मना रहा था। भाई क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि ऑयल टैंकर्स वहां से गुजरता है, उसको हिट करने के लिए। आज यूएई की तरफ से बताया गया
कि करीब 125 ड्रोन्स उसको हमने इंटरसेप्ट किया और करीब 24 के आसपास जो है हमारे इंटरसेप्टर्स ने हाइपरसोनिक मिसाइल्स मतलब 2 दर्जन मिसाइल्स और 125 ड्रोन्स को हमने हवा में ही खत्म किया। आप भाई दुबई को टारगेट क्यों कर रहे हो? दुबई से आपको झगड़ा है? तो ये सारी चीजें चल रही है। आपने सऊदी अरब के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनरी को आपने जो है उसको हिट कर दिया। पूरी दुनिया में देखिए $85 जो है पर बैरल चला गया है, कीमतें ऊपर बढ़ रही है। ईरान की ये टैक्टिक्स है, ये जो अजरबैजान हो या फिर दुबई हो, या वो ये कि आप एक ऐसा इंटरनेशनल क्राइसिस क्रिएट करें कि ताकि दुनिया भर में ये दबाव आने लग जाए, भाई युद्ध बंद करो, ऑयल प्राइसेस जो है ऊपर उठ रहा है, कीमतें हर चीज की बढ़ जा रही है। और इस स्ट्रेटजी में वो 85 तो जा रहा है, लेकिन हर देश के पास तो कुछ न कुछ है ही रिजर्व। हिंदुस्तान के पास 1 महीने का रिजर्व है, आराम से हमको कोई 1 महीने तक ये वॉर चले, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की बात आगे सोचेंगे। वैसे पुतिन साहब से कह दिया गया कि दिक्कत नहीं है, जिसको हम खरीदना है वो हम खरीद लेंगे, तो हम तो वहां से भी ला सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। लेकिन दिक्कत किसको है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास 3 दिन का बचा हुआ है। वो सऊदी अरब के पास गया, तो ये सऊदी अरब है, तो इधर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, उससे जो है बंदरबाज से जो है वो आप लेकर के आते हो। यूएई, कतर, सब जगह से, ईरान से ऑयल इधर आता है। लेकिन सऊदी अरब का एक और हिस्सा है रेड सी। रेड सी की तरफ से आप अरेबियन सी में आ सकते हो, तो वो एरिया जो है डिस्टर्ब नहीं है। अब पाकिस्तान वाले गए, उनको कहा कि भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो सऊदी अरब ने पूछा कि भाई वो करार तुमने कर रखा था कि हमारे ऊपर हमला, तो तुम्हारे ऊपर हमला। इस्लामिक नेटो बना रहे थे, कहाँ सोए हुए हो? सो गए? करार है तो आप सामने आओगे ना। ये मुनीर जाकर के छिप गया किसी बिल के अंदर, और जो बयान आ रहा है वो बयान ये आ रहा है कि ईरान के साथ गलत हुआ। आप वहां पॉलिटिक्स कर रहे हो, वहां खामनाई के नाम पे प्रोटेस्ट करवा रहे हो, और आपका डिफेंस मिनिस्टर एक दिन पहले कह रहा है कि भाई ये सारी चीजें जो हो रही है वो ज्यूज, अमेरिका और इंडिया मिलकर के उसने साजिश रची है कि भाई पाकिस्तान को कैसे टारगेट किया जाए। आप ईरान के साथ खड़े हो तो फिर हमारे पास क्यों आए हो? पैसा वापस करो, पैसे वापस दो जो तुम भिखारी। अब फौरन फिर इसाक डार सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कहा है कि भाई सऊदी अरब के ऊपर हमला मत करो। भाई सऊदी अरब के हमला मत करो, बाकी लोगों के ऊपर करो। सऊदी अरब के ऊपर हमला क्यों नहीं करो? क्योंकि तुम्हारा तेल फिर आना बंद हो जाएगा, वहां अलग क्राइसिस हो जाएगी, जनता सड़क पे आ जाएगी। तो इसाक डार ने कहा कि भाई हम ईरान वाले से करें कि हमारा जो है, हमारे पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, हमारा एक करार है। अरे 6 दिन से करार वो सो रहा था क्या? करार भाई करार था तो अब तक शुरू हो जाना चाहिए था। तो ये चित भी मेरी पट भी, ये होता है कि इस तरह के लोग जो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं, इधर भी उधर भी, नीचे भी ऊपर भी, चारों तरफ से वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सिचुएशन में फंसते हैं तो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं। अब दूसरा, जब ये खबर मालूम चली है तो मालूम चल रहा है कि ईरान ने धमकी दी है पाकिस्तान को कि फिर ये गद्दारी जो है बर्दाश्त नहीं होगा, तो वही अजरबैजान को मार सकता है, आपको भी मारेगा। बयान आ गया कि अमेरिका का एयर स्पेस आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये चारों तरफ से पाकिस्तान, अब तो उसको ईरान के ऊपर ये लंबा चला 100 दिन, और खुदा न खास्ते ईरान ने फिर से सऊदी अरब के ऊपर बमबाजी की, तो आदर ये सऊदी अरब के लिस्ट से गायब हो जाएगा, या फिर
उसको सऊदी अरब के ऊपर हमले का बदला लेने के लिए उसको ईरान पे हमला करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है ना। खाई के अंदर बागड़ बिल्ला बैठा हुआ है, वो नोच खा जाएगा, और इधर गड्ढे में जो है कोबरा सांप है, पैर रखते ही जो है आपको मारेगा। तो ये पाकिस्तान की हालत हो गई है, हो गया ना, वो ना घर का ना घाट का वो कहावत है, वही ये बन गया है पाकिस्तान। चारों तरफ से ये घिर गए। 3 दिन का बस ऑयल है, ऑयल आएगा नहीं और परेशानी जो है उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये कहानी है। और आपने एक छोटी सी बात की कि भाई ये जो ईरान का एक युद्धपोत वो मारा गया, हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है। ये राहुल गांधी इधर खाली है, ना इंडियन वाटर के अंदर उस पर अटैक हुआ, ना इंडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल वाटर्स की, ना ही आपने हमसे शरण मांगी थी, ना ही आपने ये कहा था कि हमें स्कॉट दो। और ये सारी घटना ये श्रीलंका के बॉर्डर से 75 किलोमीटर दूर हुई है। हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। उस आपको मोदी को गाली देनी है तो आपको जो है कोई ना कोई बहाना चाहिए, कोई तरकीब चाहिए, किसी तरीके से निकाल करके जो है आप मोदी को गाली दो। तो आप यही काम करते रहे। हिंदुस्तान का विपक्ष ये सोचने चाहिए कि भाई आप कैसे डिप्लोमेसी में हिंदुस्तान की मदद कर सकते हो, कैसे पाकिस्तान को घेरा जा सकता है। भाई आपको बताना चाहिए ना कि चाइना एक्सपोज हो गया। हिंदुस्तान के विपक्ष का काम यह था कि अभी चाइना को एक्सपोज करता कि भाई ये चाइना वाले क्यों नहीं वहां जा रहे ईरान में लड़ने के लिए। वहां वेनेजुएला में भी आपके समर्थित रिजीम को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पलट दिया, आपके मित्र उसको सीधे मार ही डाला खामनेई को। तो आपको अटैक करना चाहिए ये सारी चीजों के ऊपर। लेकिन खैर ये राहुल गांधी हैं, कहाँ से इनको फ़ोन आता है, कहाँ से आदेश आता है और कहाँ ये किस तरीके से सरकार के पीछे पड़ जाते हैं, ये बस इसका जवाब वही दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अब ये जंग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही, इसकी आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले जारी रखे हैं तो ईरान का भी तगड़ा जवाब जारी है। ट्रंप का दावा है कि ईरान की एयरफोर्स नेवी सब कुछ पर नष्ट हो गई है। वहीं युद्ध में पाकिस्तान की भी एंट्री हो सकती है। पाकिस्तान इसके लिए सऊदी अरब के साथ किए गए रक्षा समझौते का हवाला दे सकता है। अब देखते हैं ये युद्ध किस और होता दिखाई दे रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।